Good morning students, myself Kosa teacher from Paras English High School. Today I will teach you standard 9 subject Gujarati chapter number 15 સો ટચનું સોનું. એમનો લેખક છે સુધા મૂર્તિ. સુધા મૂર્તિનો સમય 1915. કર્ણાટકના સિગવામાં તેમનો જન્મ થયો હતો. તેઓ ઇન્ફોસિસના સ્થાપક નારાયણ મૂર્તિના પત્ની છે. તેઓ કન્નડ અને અંગ્રેજી ભાષાના લેખિકા હોવા ઉપરાંત ઇન્ફોસિસ ફાઉન્ડેશન ચેરપર્સન છે. તેમણે ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયરની ડિગ્રી ગોલ્ડ મેડલ સાથે મેળવી છે. ડોલર વહુ, મનની વાત, સાંભળરાણી, સફર, મહાશ્વેતા, બોરસલની, પાનખર તેમના સંસ્મરણાત્મક નિબંધોના પુસ્તકો છે. સામાજિક સેવાના પ્રદાન માટે તેમને પદ્મશ્રી પુરસ્કારથી સન્માનિત કરાયા છે. સુધા મૂર્તિનો જન્મ ક્યાં થયો હતો? સિગવામાં થયો હતો. તેઓ ઇન્ફોસિસના સ્થાપક नारायण मूर्ति पत्नी है. यानी इन्फोसिस जो स्थापक है नारायण मूर्ति की वाइफ है. तो उन्होंने कन्नड़ और अंग्रेजी भाषा के लेखिका राइटर होने के उपरांत जो है इन्फोसिस फाउंडेशन के चेयरपर्सन भी हैं. તેઓ ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયરિંગ ડિગ્રી ગોલ્ડ મેડલ સાથે प्राप्त करी हैं. डॉलर वहू, मन्नी बात, साभरराणी, सफ़र, महाश्वेता ये सब जो है इनकी निबंधों पुस्तक है और उनको पद्मश्री एवॉर्ड भी मिला है. एक गरीब विधवा कुटुंबમાં ભણતરનું મહત્ત્વ સમજીને મહેનત મજૂરી કરીને પણ પોતાના દીકરા અયપ્પાને ભણાવે છે. એની एक गरीब विधवा औरत मेहनत करके और स्टडी की इम्पोर्टेंट क्या है वो समझ के और खूब मेहनत मजूरी करके अपने एक लड़के अयप्पा को वो पढ़ाती हैं. જે દીકરો ભણતરથી આગળ વધી અનેક હોટલોના માલિક બને છે એની वो पढ़ाई करके बहुत सी होटलों के क्या वो मालिक बन जाते हैं. ने અંતે એ બધું પોતાના દીકરાને સોંપી કુટુંબના બોલ પર પોતાના વતન गांव આવી શાળાએ બનાવે છે. और फिर लास्ट में जो है वो अपने लड़के को सब कुछ सौंप के और फिर लास्ट में जो वो अपने गांव में आके शाળા बनाते हैं. અયપ્પા પોતાની માતાને એક દિવસ કહે છે કે માં, આખું જીવન દુઃખો સહન કર્યા તો હવે સોનાના જેટલા દાગીના ઘડાવવા હોય એટલા ઘડાઓ. तो कुटुंबा जवाब आपे कहती अब तो अपनी माँ को कहता है कि माँ अभी तक तुमने बहुत दुख सहन बर्दाश्त करे. बोले अब तुमको जितना भी सोने का दागीना बनाना है बनाओ. तो उस पर कुटुंबा उनकी माँ जवाब देती, बेटा 100 टचનું સોનું ઘરેણું तो एक જ છે. कहती है बेटा 100 टच का सोना जो है ना वो घरेणું सिर्फ एक होता है और वो क्या है? भणतर. आम आ वार्ता में भणतरનું महत्व रजू થયું છે. यानी इस वार्ता में जो है स्टडी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दी है. मूળ अंग्रेजी में लखाયેલ આ પ્રસંગ સાંભળનારની સફરમાંથી લેવામાં આવ્યો છે. यानी यह प्रसंग जो है अंग्रेजी में लखाયેल सांभरराणी सफ़र में से लिया गया है. अब इसके आगे हम यानी इस पाठ में दिया है कि एक गरीब विधवा माँ है जो बहुत यानी वो भणतर की यानी स्टडी की जो इम्पोर्टेंट है एजुकेशन की वो बहुत समझती है और खूब मेहनत मजूरी करके अपने लड़के को पढ़ाती है. और फिर पढ़ाने के बाद जो है उनका लड़का क्या कहते बहुत सारी होटलों का मालिक बनता है. और फिर मालिक बनने के बाद जो है वो अपने लड़के को सारी सब कुछ सौंप के वो गांव में आ जाते हैं और वहाँ पे एक शाળા खोलते हैं. और फिर शाળા खोलने के बाद जो है वो अपनी माँ से कहते हैं कि माँ, तुमने ज़िंदगी में बहुत दुख सहन बर्दाश्त करे हो. बोले इसके लिए अब तुमको जितना सोना बनाना हो बनाओ. तो उनकी माँ जो है उनको जवाब देती है कि भणतर जो है एक 100 टचનું સોનુંને बराबर છે. यानी उसमें होता है कि एजुकेशन जो है वो सोने से बढ़कर है. तो इस वार्ता लेसन में दिया. अब इसके आगे हम लेसन स्टार्ट करेंगे. ભારતમાં અતિથિ દેવ ભાવની ભાવના ખરા અર્થમાં જેવી હોય તો ગામડાઓમાં જવું પડે.
જેમ ખોરડું વધારે ગરીબ એમ એ ભાવના વધારે મજબૂત. ભારોભાર પ્રેમ અને આદર સત્કાર મળે. વળી ખરો આનંદ તો એ વાતનો હોય કે સામે એ સાચુકલો માનવીની કંઈ અપેક્ષા ના હોય. अतिथि देवो भव, यानी अतिथि जो है, अतिथि यानी मेहमान जो है भगवान के समान होते हैं. अगर अतिथि का स्वागत देखना हो तो वो गामड़ाओं में ज़्यादा देखने को मिलता है, गांव वगैरह में, क्योंकि गांव वाले जो होते हैं वो मेहमानों का बहुत आदर सत्कार बहुत दिल से करते हैं. शहरों में तो आज शहरों में जो है मेहमान ये सब देखना बहुत कम मिलता है. એકવાર હું કનારા જિલ્લાના એક નાનકડા રૂપકડા ગામે શાળાના समारंभ में हाजिरी आपवा गई थी. अब एक बार जो है वो कनारा जिला के एक छोटे से गांव के शाला का समारंभ था, वहाँ पे वो गई थी. अरबी समुद्र ने कांठे आवेल गांव, यानी अरबी समुद्र के किनारे जो है गांव था. साव ठंडू काळ जाड़े थंबी गयो होय. साव ठंडू बहुत ठंडा था. काळ जाड़े थंबी गयो होय त्यारे भगवान ने फुरसदे घड़ियों होय तेवं लीलूछम छोवाड़नु गांव, यानी बहुत ठंडा गांव था वो. एक पण होटल ना मळे, वहाँ पे एक भी होटल नहीं मिली. नानकड़ी शाळा जे मुख्य शिक्षक हता ते अपरिणित हता, यानी वहाँ पे एक छोटी सी स्कूल थी और उनका जो मुख्य था वो अपरिणित था. તેઓ કોઈના ઘરે ભાડાના રૂમમાં રહેતા નથી. તેમણે મને ધીમેથી કહ્યું. वो किसी के घर में भाड़े से रहते नहीं थे. वो मुझे धीरे से कहे, मैडम आ शाળાના चेयरमैन અને मुख्य दाता खूब ज भला सज्जन છે. कहते कि ये शाળા का जो चेयरमैन है वो बहुत ज़्यादा भला इंसान है. आपने તેમના ઘરે રહેવું ફાવશે? उसके घर आपको रहने में फाएगा? આજે वरसाद घणो छे, आज वरसाद बहुत है. नदी में तो घोड़ापुर मटिया, नदी में जो है बहुत लहरें उठ रही हैं, एटले आजनी रात तो आपे अहीं ज रोकाई जवू पड़से. कहते इसके लिए आज की रात जो है आपको यहीं रुकना पड़ेगा. अब क्या है कि कनारा जिला के एक छोटे से गांव में शाळा के समारंभ की एक हाजिरी में वो जाती हैं. अब ये गांव जो है अरबी समुद्र के किनारे आया हुआ है, इसके लिए वहाँ बहुत ठंडक है और चारों तरफ हरियाली है. लेकिन वहाँ पे एक भी होटल नहीं थी और एक छोटी सी शाळा है और जो उनके मेन शिक्षक है वो अपरिणित है और वो किसी के घर में भाड़े से रह नहीं सकते. इसके लिए धीमे से कहते हैं कि मैडम ये स्कूल के जो चेयरमैन है वो बहुत सज्जन इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है. अगर आपको इनके घर रहने में सही लगता है तो बोलो. तो कहते आज बारिश भी बहुत है, नदी में क्या कहते हैं लहरें भी उठ रही है, इसलिए आज आपको रात यहाँ रुकना पड़ेगा. तद्दन अजाण्या कुटुंब जोड़े रात रहूँ अड़वू तो लागे, पर बीजा कोई विकल्प ना था. अब जो है एकदम अजनबी इंसान के घर में रहना जो है थोड़ा हमको हिचकिच अजीब लगेगा, लेकिन क्या करें और कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है. એવામાં તો શાળાના ચેરમેન શ્રી અયપ્પા એક હાથમાં મોટી કાળી છત્રી તથા બીજા હાથમાં લુંગી સહેજ ઊંચી પકડીને આવી પહોંચ્યા. હું તેમની સાથે તેમના घर पहुँची. अब इतने में जो है सामने से शाळा के जो चेयरमैन है अयप्पा जो है वो सामने से आ रहे हैं और उनके एक हाथ में काली छतरी और एक हाथ से लुंगी पकड़े हुए वो सामने से आ रहे हैं. घर घणुं ज विशाળ होતું, तद्दन सातों छताएं सगवड़ों, यानी घर क्या है बहुत बड़ा था और उसके अंदर हर चीज़ की सगवड़ थी. नहीं कोई ठाट ठपको नहीं. एक तरफ मोटो कोठार હતો તથા ઘરનો પછવાડે નારિયેળે તથા વાડીમાં ઉગતા શાકભાજી સંધારવા માટેની કુંડી હતી. यानी घर जो है बहुत बड़ा था और घर के एक तरफ जो है कोठार था और दूसरी तरफ जो है घर के पीछे जो है नारियल और साग भाजी की यानी उन्होंने वहाँ सब खेती यानी लगाए हुए थे. મેંગલોરી નાળિયાની છત અને ઘરની ફરશ લાલ ચટક રેડ ઓક્સાઇડની
यानी जो नारियल की जो वो होती है मैंगलोरी, उससे जो है वो छत जो है एकदम वो लाल चटक रही थी। वरसाद एवं सांभेलार धार પડતો હતો કે પગની પરની પથરાની માફક ફોરા વાગતા હતા. અમે ઘરમાં પ્રવેશ્યા કે તરત જ શ્રી અયપ્પાના પત્ની એમને સત્कारवा આવી પહોંચ્યા. अब वो जैसे घर में एंट्री लिए तो श्री अयप्पा की जो पत्नी जो है वो उनको लेने के लिए आई. છઠેક વર્ષના ખૂબ જ ભાવુક ભદ્ર સન્નારી જણિયા. હાથમાં કોરો ટુવાલ આપીને તેમના મધુર સ્મિતથી તેમણે મને પળભરમાં જ વશ કરી लीधी. अब जो है उन्होंने उनको टुवाल दी सर पोंछने के लिए और थोड़े ही देर में उन्होंने उनको अपने वश में कर लिए. यानी एकदम व्यवहार बहुत अच्छा था उनका. મને કહે બેટ જરા ઢીલ લૂછી કાઢો, જમવાને હજુ अर्धो 1 કલાકની વાર છે, તમારી બેગ अंदर रूम में છે. कहती है कि बहन ज़रा आप ये सब पोंछ लो, पानी वगैरह, अभी खाने में थोड़ा टाइम है और आपका बैग अंदर रूम में रख दिए हैं. वो फ्रेश थी, कपड़ा बदलीने डाइनिंग हॉल में आई. अब वो फ्रेश होके कपड़े चेंज करके डाइनिंग हॉल में आई. विशाल रूम जमनार, हमें 4 જ હતા. अब रूम जो इतना बड़ा था और खाने वाले कितने लोग थे? सिर्फ 4. श्री अयप्पा, તેમની પત્ની श्री अयप्पाના વાયુવૃદ્ધમાં અને હું. अब वहाँ पे कौन 4 जन थे? अयप्पा थे और उनकी वाइफ थी, उनकी माँ थी और पोते लेखिका खुद. ज़मीन पर केळाना पान पथारवामां આવ્યા. अब ज़मीन पे जो है केले का पत्ता बिछाने में आया. हमें सामे चटाइयों पर बेसी गयो. हमें सब लोग जो है चटाई पर बेस गए. रसोइयो हमारा भाड़ाમાં वारा फरती विविध व्यंजनों पीरसतो હતો. अब जो रसोइयो जो है वो उनके थाली में जो है यानी भाड़ा में जो है अलग अलग व्यंजनों यानी उन्होंने वारा फरती दिए. वानगीओने विविध्य एटलू बधु कि मने तो मूंझरा थई गयो. अब वो खाने की डिश इतनी सारी थी कि वो मूंझरा गई, नहीं सोचने लगी शुरू क्या थी करूँ, कि कहाँ से शुरू करूँ. आ तो साक्षात अन्नपूर्णा नो अवतार. ये तो जो है अन्नपूर्णा का क्या है? अवतार है. मने मारा बा याद आवी गया. उनको क्या है? उनकी माँ याद आ गई. अब जो है यहाँ पे लेखिका जो है वो अयप्पा के घर जाती हैं. अब वहाँ पे जाते ही उनकी बीवी उनको वहाँ उनका स्वागत करती हैं, उनको टुवाल देती हैं हाथ पोंछने के लिए. फिर कहती हैं और थोड़े ही देर में उन लोग की ऐसी अच्छी बातचीत हो जाती है कि उनको लगता ही नहीं है कि मैं अनजान घर में आई हूँ. और फिर जो है वो उनको टुवाल वगैरह देती है. फिर कहती है अभी आप पोंछ लो और अभी खाने में आधा कलाक है, थोड़ा टाइम है, आप जाके आपका बैग जो है रूम में रखा दिया गया है. फिर वो जाती हैं अपने रूम में फ्रेश होके. फिर हॉल में आती हैं. अब डाइनिंग हॉल में आती हैं. अब वो डाइनिंग हॉल इतना बड़ा है और इतने बड़े हॉल में सिर्फ 4 लोग होते हैं. अयप्पा होते हैं, उनकी पत्नी होती है, उनकी माँ होती है और लेखिका पोते खुद होती है. फिर उसके बाद जो है ज़मीन पे केले का पत्ता बिछाने में आता है और सब लोग चटाई पे बैठ जाते हैं. अब जो रसोइया होता है वो वारा फरती अलग अलग डिश जो है व्यंजनों उनके भाड़ा में पिरोसता है, नहीं देता है. और फिर वानगियों यानी डिश इतनी सारी रहती है कि उनको समझ में नहीं आता है कि मैं शुरू कैसे करूं. कहती है तो साक्षात अन्नपूर्णा का अवतार है. उनको उनकी बाकी याद आ जाती है. मारो उतारो पहले माळे गेस्ट रूम में હતો, પણ જમ્યા પછી મેં બા સાથે વાતો માંડી એટલે બા મને કહે ઉપલા માળે અકેલી સોવા કરતાં મારી સાથે સૂઈ જા. અલક મલકની વાતો કરતાં નિંદ્રે વહેલી આવશે. મને પણ તેમની સાથ લાગડી તું બંધાઈ गयो હતો. अब उनको जो रूम था, उनका जो गेस्ट रूम था तो फर्स्ट फ्लोर पे था. अब खाना खाने के बाद जो है उनकी बा के साथ जो है वार्तालाप चालू हो गई, बातचीत चालू हो गई. अब उनकी बा कहती है कि तुम ऊपर अकेले सोने जाओगी, इससे अच्छा करता है कि तुम मेरे साथ सो जाओ, हम लोग इधर उधर की बातें करेंगे.
इधर उधर की बातें करेंगे तो क्या है, जल्दी नींद भी आ जाएगी और फिर उनका साथ भी उनको मुझे अच्छा लगने लगा, तो फिर मैं वहीं रुक गई। મેં જરા આડે પડખે થઈ તેમને પૂછ્યું, બા તમારી વાતો પરથી તમે તો એ જમાનામાં ભણેલો हो તેવું લાગે છે। अब उनकी बात सुन के उनको ऐसा लगता है, वो पूछती है कि बा आपकी बातों से तो ऐसा लगता है कि आप पढ़ी लिखी हो। કુટુંબમાં નિસાસો નાખ્યો। ના રે બેન, અમે તો બહુ જ ગરીબ હતા। હું નાનપણથી જ એક નિશાળાના સાહેબના બાગમાં માળી સાથે મજૂરીએ જતી। ભણવાનો તો બહુ અબરખો હતો। अब कुटुम्बा की माँ जो है, कुटुम्बा कहती हैं कि नहीं बहन, मैं तो बहुत गरीब थी और बचपन से ही जो मैं अपने स्कूल के जो बाग में माड़ी के साथ जो है मजूरी करती थी और पढ़ाई का तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। मारा बापा है पछी तो मैंने नानी ज पुणावी दीदू, यानी मेरे बापू ने मुझे बचपन में ही मेरा लगन कर दिया। એટલે આ દીકરો નાનપણમાં જન્મ્યો और इसके लिए ये लड़का जो है छोटेपन नानपण में ही जन्म हुआ। ત્યારથી જ મનમાં ગાંઠ વળેલી कि हूँ मोई भले अबड़ रही पर अयप्पा ने भड़ाविस। और तब से जो है मैंने अपने मन में गांठ बांध ली कि मैं भले अनपढ़ रहूँगी लेकिन अपने बेटे को जो है वो पढ़ाऊँगी। मैंने मारा वरे अने सारू भणतर आपवा માટે એ જમાનામાં કુટુંબ નિયોજન અપનાવેલું। બહુ વસ્તાર ભેળો કરીએ તો એકમાં ભલીવાર ના આવે ખરું। બની વાત કેટલી સાચી હતી। મેં ને મારા વરે મહેનત કરવી માંડી પણ દેવનું કરવું। તે આ અયપ્પા 5 વરહન થયો ત્યાં એમને એરું અબળ્યો। સાપ જેવો ઝેરી હતા કે પાણી મંગવાય ના રહ્યા તોય એમને વચન દીધું, તમારે ચિંતા કરશો માં, એક ભાવમાં 2 ભાવ નહીં કરું। ગગાને ભણાવીશ ને પગભર થાય એવો તૈયાર કરીશ। બાને ગળે ડૂમો ભજ્યો। क्या कहती हैं कि मैं और मेरा वर जो है बहुत मेहनत करी पर देव न करવું, पर देवता क्या करेंगे। તે અયપ્પા 5 વર્ષના હતા એમનો એરો અભળ્યો। સાપ એવો ઝેરી હતો કે સાપ जो इतना जहरीला था कि पानी मंगवाए ना રહ્યા। તોય મેં એમને વચન દીધું, તો मैं उनको वचन दी, તમારે चिंता करसो माँ, तुम चिंता मत करना। एक भाव में 2 भाव नहीं करूँ, एक भाव में 2 भाव नहीं करूँगा। ગગાને ભણાવીશ ને પગભર થાય એવો તૈયાર કરીશ। બાને ગળે ડૂમો ભજ્યો। મેં ઊભો થઈને કુટુંબાને પાણી આપ્યું। બા સહેજ સ્વસ્થ થઈને કહે, મારો દીકરો તો ભારે હોશિયાર निकलियो। वो खड़े होकर जो है कुटुम्बा को पानी देती है और वो कहती हैं कि मेरा દીકરા अयप्पा जो है वो बहुत होशियार है। 12 वर्ष ने थयो ने मुंबई उपड़ियो। 12 वर्ष का था तो वो मुंबई चले गए। मने जाता जाता कहे, माँ तू चिंता ना करिश, हूँ चौक्कस भरीश। और वो जाते जाते कहते हैं कि माँ आप चिंता मत करना, मैं चौक्कस पढ़ाई करूँगा। ત્યાં એને હોટલમાં કપ રકાબી વિછળવાની નોકરી મળી ગઈ। अब वहाँ पे जो इनको वहाँ पे कप रकाबी धोने की नौकरी मिल गई। धीरे धीरे सेठ विश्वास जीती लीधो। धीरे धीरे सेठ का विश्वास उन्होंने जीत लिया। सेठे चाय पाव तरीके आजूबाजूની ઓફિસમાં કેટલી ફેરાવતી કરી દીધો। ધીરે ધીરે સેઠે વિશ્વાસ જીતી લીધો એટલે સેઠે ચાય પાવ તરીકે આજુબાજુની ઓફિસમાં કેટલી ફેરાવતો કરી દીધો। બક્ષિસ અને પગારની રકમ ભેગા કરીને રાત્રે મોંઘા વીરાને रात्रि शाળામાં ભણવાનું ચાલુ રાખ્યું। और फिर उसको साथ में बख्शिश की रकम भी मिल जाती थी और रात की मोंगा वीरा की रात्रि शाला वहाँ पे होती थी तो वहाँ पे उन्होंने पढ़ना भी स्टार्ट किया। ત્યાં જ મેટ્રિક પાસ થયા और फिर वहाँ उन्होंने मैट्रिक पास करे। ટકા સારા આવ્યા એટલે કે હોટલના માલિક એને ક્લર્ક તરીકે રાખી લીધો।
उन्होंने मैट्रिक पास करने के बाद उनके परसेंटेज जो है वो अच्छे आए, इसके लिए होटल के मालिक ने वहाँ पे उनको क्लर्क की तरह रख लिए। नौकरीने નિરાંત થઈ એટલે તેણે રાતની કોલેજમાં નામ લખાવ્યું और उनको नौकरी मिल गई तो उनको थोड़ी शांति मिली, इसके लिए उन्होंने रात की कॉलेज में नाम लिखा लिए। कॉलेज पतावीने तरत જ मुंबईમાં होटल चालू करी। अब कॉलेज फिनिश करने के बाद जो है मुंबई में होटल उन्होंने चालू करी। એટલે તેણે રાત્રિની કોલેજમાં નામ લખાવ્યું। કોલેજ પતાવીને તરત જ મુંબઈમાં હોટેલ ચાલુ કરી। 12 વર્ષ એક જ હોટલમાં કામ કરીને બધા હુનર सीखो गएलो। यानी उन्होंने मुंबई में होटल चालू करी और 12 वर्ष जो है एक ही होटल में उन्होंने काम करके सारे जो होटल के काम होते हुनर होते वो सब सीख लिए थे। एना जूना सेटे ज अमारी होटलનો उद्घाटन करेलो। उनके जो पुराने होटल सेठ थे जहाँ वो नौकरी करते थे, उन्होंने यहाँ के उनका वहाँ का उद्घाटन किया। आज ये हमारे घर जेवा संबंध है, यानी आज जो है उनकी फैमिली रिलेशन है, यानी अच्छे संबंध हो गए। तो बा अयप्पा અહીં ગામડે કેમ રહે છે? तो कहती है बा अयप्पा यहाँ गाँव में क्यों रहते हैं? कुटुम्बाना भरावदार मुँह पर सीढ़ू स्मित रेलायूं। अब उनकी माँ के ऊपर एक हल्की सी मुस्कान आई। તેમનો ગર્વ અછત ના રહ્યો। મને કહે પાછી તો અયપ્પાએ મુંબઈમાં ઘણી હોટલો ખોલી, મને ત્યાં બોલાવી દીધી, પણ મને ત્યાંના ઘોંઘાટમાં ના ગોઠવ્યું। હું તો આ ધરતીની પેદાશ, મને મારા દેશ, મારા ખોરાક ને ભાષા વગર મુંબઈમાં વહેમું લાગે। अब वो पूछती हैं कि बा क्या कहते, अरे अब्बा अयप्पा जो है यहाँ गांव में क्यों रहते हैं? तो वो हल्की सी स्माइल देके बोलती हैं कि अयप्पा ने मुंबई में बहुत सारी होटल खोली और मुझे भी वहाँ बुलाए थे, लेकिन मुंबई की इतनी ट्रैफिक वगैरह, इतनी आवाज़ों में जो है मुझे रहना पसंद नहीं था। मैं गांव के पैदा हुई हूँ और मुझे वहाँ का ना मुझे वहाँ का रहना पसंद आया, ना वहाँ का खुराक, ना भाषा वगैरह मुझे वहाँ पे थोड़ा अजीब लगता था। हंसतो बा हमारा दादा हमने नानपण में एक श्लोक कहता, जननी जन्मभूमिश्य स्वर्गदाबी गरियासी, मातृभूमि तो मीठू कहीं ज नहीं, स्वर्ग थिए अधकेरी होए तो जन्म भूमका। वो कहती है कि बा मेरे दादा जो है बचपन में हमको एक श्लोक कहते थे कि जहाँ हम पैदा होते हैं वही हमारी जन्मभूमि होती है और मातृभूमि भी होती है, और मातृभूमि के अलावा और कोई जगह जो है हमारे लिए मायने नहीं होती। कुटुम्बा कहे तू तो बहन भणेली एटले तने आओ बधु रूपाड़ू बोलता आवड़े। अब वो कहती है आप तो इतनी पढ़ी लिखी हो, इसके लिए आपको इतना सब बोलते आता है, पर मने तो मारा अंतर में साध कर्या करे। तारे गाम पछी जा अने तारा माणसों माटे कंईक कर। कहते कि तुम अपने गांव जाओ और अपने गांव वालों के लिए कुछ करो तो आज जन्ना तो लेखे लागे। मैं तो अयप्पा ने बात करी કે એને મારી વાતે ઘડી ઉતરી। 10 વર્ષ પહેલાં મારો દીકરો એના દીકરાને બધું સોંપીને 55 વર્ષની ઉંમરે અહીં કાયમ માટે પાછો આવી ગયો। यानी उन्होंने अपने अयप्पा यानी अपने लड़के को ऐसा समझाई थी कि हमको इतना पढ़ लिखने के बाद जो है हमारे गांव, हमारे शहरों के लिए कुछ करना ज़रूरी है। तो वो बात जो है अयप्पा के मन में समा जाती है और फिर 10 साल पहले मेरा बेटा अयप्पा जो है अपनी सारी जो होटल वगैरह थी वो सब कुछ जो है अपने बेटे के हाथ में दे के 55 वर्ष की उम्र में 55 की एज में जो है वो यहाँ पे हमेशा के लिए वापस आ गए। बा मुंबई में तो एमने धंधा मांथी टाइम नहीं मळतो होय अने અહીં साव नवरा धूप थई गया हसे नहीं। कहते वो कहती बा मुंबई में तो किसी को टाइम ही नहीं मिलता अपने बिजनेस से, अपने काम से। और बोले यहाँ गांव में तो सब नवरा घूमते रहते हैं, फ्री रहते हैं।
મુંબઈ રહ્યા પછી આવા उंगरेटा छेवाड़ा गांव में रहूँ गमे सी रीते। कहते मुंबई में रहने के बाद जो है ऐसे गांव में हम कैसे रह सकते हैं, माराती पूछ्या वगैरह ना रहवायु। कहते मुझे तो नहीं, मैं तो नहीं रह सकती। कुतम्मा कहूँ अयप्पाए मैंने एक दिवस पूछेलू। अब कुतम्मा कहती है कि अयप्पा ने मुझसे एक दिन पूछा, बा मारी पासे अड़क पैसों छे। कहती है बा मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, तू कहे तो तेमा वापरवो छे। ते मने पेटे पाटा बांधीने एकलव्य जीवीने मने हिम्मत दईने शहर जवा दीधो तो हूँ लायक बनियो। कहते कि मम्मा यानी अपनी माँ को, अयप्पा जब अपनी माँ से एक दिन पूछते हैं कि माँ अपने पास बहुत सारे पैसे हैं, तुम इसको वापरो यानी इस्तेमाल करो। तुमने हमारे लिए मेरे लिए जो है अपने पेट पे जो है पाटा बांध के अपने जीवन जिए हो और मुझे हिम्मत दी और आज मुझे इस लायक बनाया। तारा रहिया सैया दागीना ते मने कॉलेज मोकलवा माटे वेची दीधो। यानी जो तुम्हारे पास जो दागीना थे, घरेणा थे, ज्वेलरी थे, वो कॉलेज भेजने के लिए वो सब तुमने बेच दी थी। ए हूँ केम करीने भूलूँ, मैं वो कैसे भूल सकता हूँ। ते भूख्या सोईने मने भावता भोजन। कहते तुम भूखे सोती थी और मुझे भोजन देती थी। भोजन जमाड़िया छे बा तारे जेटला दागीना हवे घटाड़वा होय तेटला घड़ाओ। कहते हैं कि तुम भूखा रह के मुझे भोजन देती थी, मुझे खिलाती थी और मैं कैसे भूल सकता हूँ वो सब बातें। बोले माँ अब तुमको जितने भी दागीने बनाने हैं, ज्वेलरी बनाना है, तुम बनाओ। मैं मारा दीकरा ने कही हूँ। वो अपने बेटे को कहती है बेटा 100 टचनु सोनू घणे तो एक कच्चे। कहते 100 टच का यानी जो सोना स्पर्श किया, एक बार स्पर्श किया जाए वैसा सोना। घणे तो एक कच्चे भड़तर। कहते घणे तो क्या है, एक है वो, और वो क्या है भड़तर स्टडी ना। हूँ नानी हती त्यारे मास्तरना बाग में मजूरी जती। कहते मैं छोटी थी तो मैं बाग में मजूरी करने जाती थी। ते घणी बार कहता समय तो जतो जाए एम बधुए नाश पामे। कहते कि समय तो चला जाता है मगर क्या है सब कुछ बर्बाद करके जाता है। रूप संपत्ति फूलो के रांधेलो दान पण भरतरनु खानदानीनु तेज जेनो मोह पर होए ते कदी घड़ियो ना थाय। कहते कि समय जैसे जाता है ऐसे सब कुछ बर्बाद जाता है, संपत्ति चली जाती है, फूल रांधेलू धान ये सब जो चला जाता है, लेकिन भड़तर जो है वो एक खानदानी तौर पे उसके चेहरे पे जो दिखाई देती है। क्योंकि स्टडी जो है वो लाइफ टाइम हमेशा हमारे साथ रहती है, चाहे हमारी उम्र हो जाए, चाहे हम बूढ़े हो जाए, लेकिन हमारी स्टडी जो है वो हमेशा हमारे साथ रहेगी। एज साचो रूप छे, यही उसका सही रूप है। मारे हवे आ उम्रे दागीना पहरवानी शू करवू। कहते अब मुझे ये उम्र में दागीना में पहन के मैं क्या करूँगी। तू जो खरेखर कई करवा मांगतो ज होय तो अपना विस्तारना गरीब छोकरा घेर रहीने भणी सके तेवू कई कर। बोले अगर तुमको कुछ करना है तो अपने गांव के, अपने एरिए के छोकरे जो लड़के जो है वो घर रह के पढ़ सके ऐसी व्यवस्था उन लोग के लिए करो। तारी जेम नानी उम्रे तेमने मुंबई में टिचाऊ ना पड़े। तुम्हारे जैसे छोटी उम्र में जिस तरह आप क्या कहते हैं मुंबई गए थे, वहाँ जाके मेहनत मजदूरी करें, तो इस तरह इन लोग को ना करना पड़े। दीकरा आजे आ 10वीं निशाड़ तेणे बांधी छे। कहते आज इन्होंने 10 तक की शाला जो है स्कूल बनवाई है। बद्दा में बब्बे पाड़ी चाले छे। दोनों में जो है 2-2 पाली यानी 2 शिफ्ट चलती है। अने अयप्पा ने तो श्वास लेवानो टाइम नहीं। और कहते अयप्पा को जो तो है अयप्पा को तो सांस लेने का भी टाइम नहीं मिलता। तो पैराग्राफ में क्या दिया फिर से मैं रिपीट करूँगी कि अयप्पा जो अपनी माँ को कहते हैं कि माँ आपने मेरे लिए बहुत मेहनत की, खुद भूखा रख के मुझे खाना दिया, मेरे लिए बहुत मेहनत करी, और जो आपके पास जो दागीने थे वो भी मेरे कॉलेज की पढ़ाई के लिए आपने भेज दिए थे। और कहते आज मेरे पास इतना पैसा है कि आप जो है उस बोला आपको जितना दागीना बनाना है बनाओ।
तो उनकी माँ कहती है कि जब मैं छोटी थी तो मैं बाग में मजदूरी करती थी। उस समय तो वो समय तो चला गया, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया, रूप संपत्ति, फूल वगैरह सब कुछ। लेकिन भणतर जो है, उनकी माँ का कहना होता है कि घड़ेने से ज़्यादा जो है भणतर ज़्यादा मायने होती है, यानी स्टडी। पढ़ाई जो है वो कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ती, चाहे वो हमारी उम्र क्यों ना हो जाए, पढ़ाई हमेशा हमारे साथ रहती है। यही एक इसका साचो रूप है। कहते अब तो मेरी उम्र हो गई है, अब मैं घरेना ज्वेलरी पहन के क्या करूँगी। बोले अगर आपको कुछ करना है तो आप क्या कहते गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल बनवा दो, ताकि वो उसमें पढ़ सकें। जिस तरह आपने क्या कहते बचपन में घर छोड़ के मुंबई चले गए थे, वहाँ जाके मेहनत मजदूरी करे, पढ़ाई करे, इतनी तकलीफ़ें उठाए, तो यहाँ के छोटे लड़कों को ऐसा ना हो, इसके लिए आप जो है कि यहाँ पे स्कूल बनवा दो अपने बेटे से। कहती हैं तो कहती है आज मेरा बेटे ने एक स्कूल बनाया है 10 निशाड़ा तक, और उसमें 2 टाइम यानी 2 शिफ्ट चलती है, और अयप्पा को तो सांस लेने का भी टाइम नहीं मिलता। जूना जमानाना खकड़ा अवशेष जेवा कुटुंबाना मोह पर संपूर्ण आनंद वर्तातो हतो। अब कुटुंबा जो है वो एकदम पुराने ज़माने की थी। अब उनके चेहरे पे एक स्माइल, एक खुशी थी। दक्षिण किनारा विस्तार में शिक्षण में ऊंचा स्तर અને ટકાવારી આવાજ ખમીર રમતા સ્ત્રી પુરુષોને કારણ હશે એવા અનુભવ વૃદ્ધ વડીલો કે જેઓ સારા શિક્ષણનું મહત્વ સમજ્યા છે। 100 વાતની એક વાત, ભણેલી કે ગળેલી 100 ટચના સોના જેવી સ્ત્રી જે કુટુંબમાં હોય તે આખા ગામને દિખાવે। કે इस पैराग्राफ में है कि क्या अगर ऐसी स्त्री घर में हो कि जो पढ़ी हो या नहीं पढ़ी हो, लेकिन भड़ेली के घड़ेली, पढ़ी हो कि नहीं पढ़ी हो, लेकिन 100 टचना सोना जेवी हो, और ऐसी स्त्री जो है अगर घर में एक कुटुंब में रहेगी तो वो अपने साथ साथ जो है पूरे गांव को जो है वो पढ़ाती हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। इसके बाद जो है हम स्वाध्याय देखेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा पार्ट कंप्लीट होता है, और क्वेश्चन आंसर जो है नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ओके, बाय।